बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नगर निगम मथुरा वृंदावन की दबंगाई, न्यायालय के आदेशों को किया दरकिनारा, पीड़ित करता रहा विनती, नहीं मानी कोई बात। अपर नगर आयुक्त रामजीलाल ने न्यायालय के आदेशों की उड़ाई धज्जियां, पीड़ित जोड़ता रहा हाथ, फिर भी चला दिया बिल्डोजर। मथुरा नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा पिछले कुछ दिन पूर्व वृंदावन स्थित चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर लगे गेट व बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। वहीं यदि हम बात चामुंडा देवी मंदिर सेवायत बिहारी लाल शर्मा की माने तो उनके पास मंदिर की भूमि के बाद उनके पास सिविल न्यायालय के आदेश मौजूद हैं। चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर नगर निगम व किसी अन्य पक्ष का कोई अधिकार नहीं है। यह चामुंडा देवी मंदिर की भूमि जिस पर अधिकार बिहारी लाल शर्मा का है और इस भूमि में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। आदेश होने के बावजूद भी दिनांक 1 मार्च 2024 को नगर निगम के अपर नगर आयुक्त रामजीलाल द्वारा चामुंडा मंदिर की जमीन से गेट व बाउंड्री वॉल तोड़ा। मंदिर सेवायत बिहारी लाल शर्मा द्वारा कोर्ट के आदेश दिखाए गए, लेकिन आदेशों की अवहेलना करते हुए अपर नगर आयुक्त रामजीलाल ने कहा कि हम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानते, मथुरा जिला अधिकारी का आदेश हो तो हम मानेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने उक्त जमीन का गेट व बाउंड्री वॉल तोड़ दिया। सेवायत बिहारी लाल शर्मा का कहना है कि यदि अपर नगर आयुक्त कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे तो किसका आदेश मानेंगे। हमारे संवाददाता द्वारा जब अपर नगर आयुक्त रामजीलाल से बात करना चाहा तो वे अपनी सीट से नदारद मिले। जी महाराज जी, सबसे पहले अपना परिचय नहीं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम बिहारी लाल शर्मा है। जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ में? 1 तारीख को ये नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की गई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली देखिए, ये खसरा नंबर 582 है और इस खसरा नंबर 582 में मैं बिहारी लाल, मेरा भाई मुरारी लाल, श्रीमती नारायणी देवी और इसके अलावा कुछ ज़मीन जो है पूर्व गवर्नमेंट की है, जो बंजर और बेहड़ के रूप में है। पूर्व में उसकी ग्राम सभा मालिक थी, वर्तमान में वो पोजीशन नगर निगम को प्राप्त हो गया है। तो इस नंबर में कुछ मजार बनाकर कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया। उसके कब्जे के बाद मैंने एक सूट फाइल किया, बिहारी लाल वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर। उस सूट में दोनों पक्षों को सुना गया, हमें भी सुना दीवानी न्यायालय ने और स्टेट को भी सुना। स्टेट ने बकायदा अपना WS देकर के ये स्वीकार किया कि हमारी जमीन पर उक्त लोगों ने मजार आदि बना करके कब्जा कर लिया है। तदोपरांत वो बाद डिग्री हुआ। डिग्री के बाद फिर भी मेरी जो प्रॉपर्टी थी उस पर मैं अपना निर्माण करना चाहता था। उस निर्माण के लिए कुछ लोगों ने मुझे रोका और बार बार जो है स्टेट आके रोकती थी, तो मैंने उसकी इजराय की। डिग्री की कंप्लायंस में कोर्ट ने पुलिस के लिए आदेशित किया कि आप उस निर्माण के समय पुलिस आपको मुहैया कराई जाएगी और पुलिस के लिए आदेश करते हुए ये कहा कि निर्माण के समय आप उपस्थित रहें शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। तो ये आदेश मेरा 6/4/2023 को हुआ। 6/4/2023 के बाद आज तक मुझे पुलिस इसके लिए नहीं मिल पाई। मैं जब नहीं मिल पाई तो मैं हाई कोर्ट भी गया और हाई कोर्ट में भी बिहारी लाल वर्सेस पुलकित खरे इत्यादि मैंने एक रिट फाइल की, कंटेम्प्ट रिट। उसमें भी इन्होंने अपना एफिडेविट, शपथ पत्र वगैरह दिया है, लेकिन कोर्ट के आदेश की आज तक कंप्लायंस नहीं हुई है। उसी कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस में एक छोटा सा जो है बाउंड्री और दीवार का गेट का निर्माण किया गया। कोर्ट के आदेश की कंप्लायंस में वो कायम किया गया, जिसको नगर निगम के अधिकारी श्री रामजी लाल जी द्वारा दिनांक 1 तारीख को जो 4 बजे मौके पर आए, तो उसके बाद मैंने अपने सारे महत्वपूर्ण पेपर उनको दिखलाए और उन पेपरों में से आश्चर्य की बात यह है कि एक सूट जिसका नंबर 29/2023 सिविल जज जूनियर डिवीजन मथुरा में विचाराधीन है, जो मैंने सिर्फ नगर निगम के लिए डाला था। उसमें तत्समय नगर निगम आदि पार्टी थी, अन्य जो लोग जो उद्यम कर रहे थे उनको भी मैंने पार्टी बनाया। तो न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए वादी के किसी भी प्रकार के स्वामित्व व अधिपत्य में किसी भी प्रकार का आप हस्तक्षेप, ना उसमें कोई खोदाखादी कर सकते, ना नाप तोल कर सकते, ना उसमें कोई आप नवनिर्माण यानी कि निगम नहीं कर सकती, और स्वामित्व व अधिपत्य में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें।
श्री रामजी लालजी द्वारा ये कहा गया कि हम किसी सिविल न्यायालय के आदेश को नहीं मानते, चाहे वो हाई कोर्ट का हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो। हम केवल अपने जिलाधिकारी का आदेश मानते हैं। यदि जिलाधिकारी का कोई आदेश है तो वो हमें दिखाइए, उसके अलावा हम किसी कोर्ट को नहीं मानते। हमारी कोर्ट तो जिलाधिकारी है, आप जिलाधिकारी के यहाँ जाइए, कुरा कराइए। मैंने कहा जब सिविल कोर्ट ने आदेश कर दिया है, आप डिमार्केट कर दिया है कि ये जो लैंड आपकी है ये लैंड हमारी है, तो उसको मानने से उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे लिए जिलाधिकारी महत्वपूर्ण है, सिविल कोर्ट हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसके किसी भी आदेश को नहीं मानेंगे। ये कहते हुए उन्होंने हमको प्रेशराइज किया कि आप इस निर्माण को हटाएं। हमने उस निर्माण को हटाने से मना कर दिया। ये कहा गया कि आप इस निर्माण को हटाएं, यदि हम इस निर्माण को तोड़ते हैं तो हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे निर्माण करने की। हमने कहा जी आप श्रीमान जी आप हमारी FIR बिल्कुल दर्ज करा सकते हैं, हमने निर्माण किया, हम इस निर्माण को नहीं हटाएंगे। आपके खिलाफ ये तमाम स्टे हैं, इन सबको जो है आप किसी कागज को नहीं देखा, जिसकी मैं वीडियो आपको दूंगा, जिसमें उन्होंने और मेरे साथ धक्का मुक्की भी की। मैं बार बार जब उनको समझा रहा हूं, उन्होंने खुद समझने की बजाय बोलते हैं जनता को समझाइए। अरे मैं जनता को थोड़ी समझाऊंगा, मैं तो आप जो अधिकारी आए हो अधिकारियों को समझाऊंगा। कोर्ट के आदेश अधिकारी देखेंगे, जनता क्या देखेगी? जनता देखना चाहती है तो मैं जनता को भी दिखा रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं और जबरन जो है आपने दबंगई से कोर्ट के आदेश से निर्माण हुई बाउंड्री वाल व गेट को जबरन ध्वस्त करा दिया। अपनी निगम की फोर्स बुलाई, उसमें श्री राकेश कुमार त्यागी जी को बुलाया गया। आप श्रीमान जी रामजी लालजी 4 बजे यहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद तमाम उन्होंने अपने आला अधिकारियों को या अपने कर्मचारियों को फोन कर करके व्यक्तिगत, उनका व्यक्तिगत इसमें कोई इंटरेस्ट प्रतीत होता है, उन्होंने सबको बुलाया और बुलाने के बाद जबरन उस दीवार को गिरवाया। मैं चाहता हूं यदि न्यायालय के आदेशों को नहीं माना जा रहा है तो माननीय योगी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं कानून के जितने मंत्री इत्यादि महोदय हैं वो इस कानूनी प्रक्रिया को बंद कर दें, न्यायालयों को बंद करा दें। आप प्रशासनिक व्यवस्था ही यदि चलनी है तो प्रशासनिक अधिकारियों को सारे राइट सौंप दें। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि न्यायालय जो करेगा वो सर्वोपरि होगा? न्यायालयों की डिग्रियों को माना नहीं जा रहा है, उनको तो बिल्कुल जो है कूड़ा माना जा रहा है। जिलाधिकारी जो आदेश करेंगे उसको तो मानने के लिए आपके प्रशासनिक अधिकारी तैयार हैं, लेकिन न्यायालय के किसी अधिकार को मानने के लिए किसी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक कहा कि हाई कोर्ट का आदेश, सिविल कोर्ट का आदेश, हम किसी आदेश को नहीं मानेंगे। आप कोई भी हमें जिलाधिकारी का आदेश दिखाते हैं तो रुक सकती है, अन्यथा ये सब सुनने के बाद। आप बार बार रामजी लालजी का नाम जो ले रहे हैं, ये निगम में किस पोस्ट पर तैनात? रामजी लालजी श्रीमान रामजी लालजी अपर नगर आयुक्त के पद पर वृंदावन में आसीन है। जॉन वृंदावन देखते हैं। इसमें इनका व्यक्तिगत क्या आपको लग रहा है, क्या इनका रुझान हो सकता है? सर व्यक्तिगत नहीं होता तो न्यायालय के आदेशों को बताइए। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। Welcome to the dream base of your child. Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio, which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe a modern child requires modern facilities to groom.